नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पर। प्यारे विद्यार्थियों, जन्माष्टमी के उत्सव की आप सभी को मंगल बधाई हो। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, सबकी तरफ से आपको प्रेम स्नेह भरा राधे राधे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आज की क्लास में आपने देखा थंबनेल पे लेटर सीरीज आपका सीरीज का वो हिस्सा था जिसमें केवल इंग्लिश अल्फाबेट्स को एज अ लेटर यूज करके आपको क्वेश्चन देता है। मैंने प्रीवियस क्लास में उसका आपको एक ट्रिक बताया था, तो जिस बच्चे ने उस क्लास को ना देखा हो तो पहले प्रीवियस क्लास को उसके बेसिक कंसेप्ट के साथ देखेगा, आफ्टर देन इस क्लास में आइएगा। फिर भी मैं आपको फटाफट से ओवरव्यू में बता देता हूं कि जितने भी लेटर और वर्ड जो लिखे जाते हैं लाइकवाइज स्पेस विदाउट स्पेस, उन्हें टोटल करके अल्फाबेट से डिवाइड करके हम उसको स्प्लिट कर लेते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। इस सीरीज को आप लेटर सीरीज के नाम से जानते हैं। और लेटर कुछ फिक्स होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सारे यही रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अब देखो, ये होती है लेटर सीरीज A, B, C, A स्पेस B, C, A, B स्पेस C, A स्पेस B, B, C स्पेस A। अब आपको करना क्या होता है, समझिएगा इस प्रश्न को, सारा लॉजिक इसमें है। अगर विजिबिलिटी में इशू है तो चेक कीजिए, अब सबको विजिबल होगा। आप काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। आपके पास है 19। एलिमेंट कितने हैं? A, B, C 3। तो 19 को तो 3 से भाग नहीं कर सकते, तो 3 के टेबल में 19 से कम या ज्यादा, 3 के टेबल में 6 3 18, या फिर आप यूज करते हैं 3 7 21, है ना। तो या तो आप इसको ऐसे बांट सकते हैं या वैसे बांट सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कोशिश करता हूं कि इसको 6 6 के ग्रुप में लेके चलता हूं, 3 3 के ग्रुप में लेके चलता हूं, या 4 4 के ग्रुप में, वो डिपेंडेंसी होगी। मैंने जैसे ही 3 3 मार्क किए तो मुझे ना कोई सिमेट्री नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ C पे खत्म, यहाँ B पे, यहाँ A पे, यहाँ C पे, फिर यहाँ B पे और यहाँ A पे। तो क्या ऐसा बन रहा है? बनना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा। तो जब आपको ये चीज मैनेज नहीं हो रही ना, फिर आप इसे और पार्ट्स में लाइकवाइज अगर आप ध्यान से देखो, ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। कहीं एलिमेंट हमने लिख लिए स्पेस C, ठीक है। अब यहां हमने लिखे 4। भाई ये 2 तो मैच हो गए, पर अगले 2 तो मैच नहीं कर रहे, तो मतलब ये 4 से भी नहीं हो रहा। अब आपने देखा कि 3 बांटने पे नहीं हो रहा, 4 बांटने पे नहीं हो रहा, तो मेरे कहने से आप इसे 5 में बांटिए। शायद आपका मामला आपके सामने आ जाए। वैसे तो ये 4 4 से आ जाना चाहिए था, बट नहीं आया, तो कोई नहीं, हम इसे 5 5 में बांट लेते हैं। पर उससे भी नहीं होगा, मैं आपको क्लियर कर दूं। ये एक SBI कह रहा हूं, SSC CGL में आया प्रश्न है। देखो उसने किया क्या हुआ है, A B C then double A B C then double then डबल A डबल B डबल C। ये एक पैटर्न क्वेश्चन है, आप इसे किसी भी ट्रिक से अप्लाई कर लीजिए, नहीं बनेगा। पर ये पैटर्न था इसलिए इंपॉर्टेंट था, मैंने बनवा दिया। अब लाइकवाइज और देखते हैं, ऐसे ही पैटर्न क्वेश्चन है, A स्पेस C डबल A स्पेस B C C स्पेस डबल A डबल ट्रिपल B स्पेस डबल C। तो आप देखो A B C डबल A डबल B डबल C ट्रिपल A ट्रिपल B ट्रिपल C। तो आंसर हो जाएगा इसका B B A C। तो आंसर हो जाएगा B B A C विच इज इन ऑप्शन
अब देखिए कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया कि बी बी ए सी, सी ऑप्शन में दिया गया, तो इसका आंसर मार्क कर दिया जाएगा सी। चलिए ऊपर वाले का आंसर हो जाएगा ए बी ए सी, जो कि कौन से ऊपर में था, ए बी ए सी बी ऑप्शन था। अब ऐसे ही क्वेश्चंस को ड्रॉ किया करेंगे। लाइकवाइज अगला देखते हैं, स्पेस बी सी स्पेस बी डबल ए स्पेस डबल सी बी स्पेस ए बी सी स्पेस बी ए। वही 3, 6, 9, 12, 15, 18। अगर आप देखें तो 3, 3, 3, 3, 3, तो ध्यान से देखेंगे ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी ए। तो अगर आप इसे 6-6 में बांटते तो शायद आपको आपका सर्टेन लॉजिक मिल जाता। देखो ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी ए बी सी सी बी ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सी, अगले में आया बी देन ए देन सी, तो आंसर आ जाएगा ए सी बी ए सी विच इज इन ऑप्शन ए। ये टोटल करने वाला कंसेप्ट। देखो कुछ क्वेश्चन ना पैटर्न होते हैं, जैसे पहले दोनों पैटर्न वाइज थे, पर यहां देखो मैंने काउंट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अक्षर है ए बी सी। 18 को 3 से भाग मारोगे या तो 6 3 18 या 3 3 के 6, तो मैंने 3 3 के 6 बांटे तो भी मेरा बन रहा है, तब अल्टरनेट बन रहा है। पर अगर मैं 6 6 के बांटूंगा तो मेरे 3 बनेंगे, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, मैं किसी को भी कैसे भी मैच कर लूं मेरा आंसर आ जाएगा। डन है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे प्रश्न प्यारे बच्चों कुछ पैटर्न के लिए ना फिक्स हो सकते हैं, पर सारे फिक्स नहीं हो सकते, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ए डबल स्पेस सी ए स्पेस ए सी ए स्पेस ए स्पेस ए स्पेस ए सी। अब मुझे एलिमेंट दिख रहे हैं ए और सी, और मुझे दिख रहा है 3 6 9 12 15 16, 4-4 का सेक्शन बांट लो। अब देखो पहले में दूसरी सीट किसी की भी नहीं है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन को विकल्प से देखूंगा। मेरे ऑप्शन में ना यहाँ बी भी हो सकता है सब में, ठीक है। तीसरा देखो इसके पास ए है, इसके पास ए, तो इसको भी ए मिलना चाहिए। चौथा सी है तो इसको भी सी मिलना चाहिए। ये तो फॉर्मेट हो गया ए स्पेस ए सी, इतना तो मुझे क्लियर हो गया। पर ये बीच वाला लेटर क्या होना चाहिए, मैं ऑप्शंस अगर फिल करूंगा तो यहां पे देखो बी 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 बी, तो आंसर बनेगा बी ए बी बी सी बी। तो अगर ऑप्शन में ये है तो मेरा आंसर हो जाएगा, अन्यथा मेरा कोई आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर ये डी विकल्प में दिया गया है, आप डी मार्क कर देंगे। हमेशा ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे ही ड्रॉ किया करेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं, ए स्पेस बी स्पेस सी स्पेस ए बी स्पेस डबल सी ए स्पेस बी स्पेस सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, वही काम 18 लेटर दिख रहे हैं ए 3। 18 को 3 से भाग करोगे, या तो 6 के 3 3 बना लो या 3 के 6 6 बना लो, जैसा आपको सूट करे। तो मैंने बनाए 6 के, क्यों? क्योंकि मेरे को आवृत्ति आते हुए ये सी, यहां सी, तो ये दिख रहा है, इस वजह से मैंने 6। यहाँ डबल ए है, यहाँ डाल लो डबल ए, यहाँ डबल बी है तो यहाँ सब जगह डाल लो डबल बी, डबल सी है तो सब जगह डबल सी, तो हो गया डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी। तो बच गया आपका, यहाँ से निकला बी ए बी, फिल स्पेस किया आपने ए बी सी। तो मैच कीजिए बी ए बी सी, बी ए बी सी, बी ए बी सी, सी विकल्प, आंसर मार्क कर दिया जाएगा सी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनते चले जाएंगे। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है ना बच्चों कि बस थोड़ा सा देखो, मुश्किल नहीं है। अगर आप सोचो ना कि ये प्रश्न मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बस ये है करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि पैटर्न का क्वेश्चन है या सीक्वेंस का। सीक्वेंस का तो जल्दी कटेगा, पैटर्न वाले में पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। ए स्पेस बी सी ए डबल स्पेस ए बी स्पेस ए सी ए स्पेस सी, ये हो गया। अब यहां ध्यान देना बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 है तो 3 अक्षर है। 3 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 20 को 3 से भाग किया नहीं जा सकता। तो जब ये 3 से नहीं कट सकता तो आप इसे 4 से काटिए, 5 5 का ग्रुप बांटिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 5, 1 2 3 4 5। भाई 5 का तो नहीं कटता, तो 4 4 से काट के देख लो, 4 पंजे 20 होता है। हाँ तो भी बन जाएगा, ठीक है ना जी। देखो या तो 5 5 के 4 या 4 4 के 5, दो ही विकल्प है। और एक चीज ना, जब आप बांट रहे हो तब देखो कि ये 4 होते हैं ना, देखो लॉजिक में सिमेट्री आनी शुरू हो गई। अब देखो मुझे दिख गया सबके पहले वाले में तो ए डबल ए है, तो यहां नहीं है, यहां डाल लो। अब बी सी, बस बी सी बी सी बी सी बी सी, तो आंसर आ जाएगा ए बी सी सी ए बी। इससे आसान ट्रिक टेक्निक कहीं भी नहीं हो सकती मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत इजी तरीका मैंने आपके सामने रख दिया, भरोसा मानिएगा। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, इससे आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा आपको। और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप मुझसे भी ज्यादा महारथी हो जाएंगे इस कंसेप्ट में। तो घबराइए मत और क्वेश्चनों को फॉर्मेटेड पकड़ के बनाइए। देखो समझिएगा, इलॉजिकली नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऑलवेज टू बी डू लाइक दैट, ठीक है। ये 16 लेटर है तो 4 4 में काट लीजिए, 4 4 4। अब आप सबको दिख रहा होगा, सेकंड सीट पे सी है, फर्स्ट पे ए है, थर्ड पे बी है, बन गया ना। ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए। आप कभी भी इन क्वेश्चनों में देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ मुश्किल वाला होगा ही नहीं। तो ए इसका आंसर हो जाएगा सी ए बी सी। सी ए बी सी बी विकल्प में है। अगला क्वेश्चन, डबल ए स्पेस ट्रिपल ए स्पेस 4 टाइम ए स्पेस फिर उसके बाद 4 ए स्पेस बी। तो यहाँ पे ये पैटर्न है, क्यों? क्योंकि यहाँ ना मैच नहीं कर रहा। तो डबल ए बी, ट्रिपल ए बी, 4 टाइम ए बी, 5 टाइम ए। तो आप देखिए बी 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 ए, तो आंसर ट्रिपल बी ए, ठीक है जी। आंसर हो जाएगा इसका ई। ये पैटर्न है और ये सीक्वेंस है। इन दोनों में आपको डिफरेंस को समझना है। वीडियो को दोबारा से चला के अच्छे ढंग से देखिएगा। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं इनकी प्रैक्टिस, फिर चलते हैं आगे। चलिए अब ये आपके सामने मैंने एसएससी सीजीएल टायर 2023 1 का क्वेश्चन रखा। आपका सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी कोई भी एग्जाम हो, एक प्रश्न ऐसा होगा ही होगा और उस प्रश्न से ही सारा मामला खेला जाएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सी स्पेस स्पेस एस आर सी एन पी ट्रिपल स्पेस एन स्पेस एस आर सी स्पेस पी एस, है ना। तो आप यहां देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 अक्षर दिख रहे हैं। सी एस आर एन और पी 5। तो कम से कम 5 5 का तो बल्क बटना ही चाहिए। 3 2 5 ये चीज समझ के चलना। अब देखो सबके पहले वाले एलिमेंट के पास सी है, मिनिमम जो वैल्यू है वो तो होनी चाहिए। तो यहां भी सी होना चाहिए, यहां है।
दूसरी सीट पे N है तो यहाँ N होना चाहिए और यहाँ भी N। तीसरी पे P है तो यहाँ पे भी P, यहाँ पे भी P, S और R। तो आपको यहीं से ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। NPSRCPN, तो आपका आंसर आ जाएगा NPSRCPN। ठीक है जी, CPN ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। अच्छा, यहाँ लास्ट एक स्पेस गिवन नहीं है, तो अगर मान लो यहाँ होता तो यहाँ हो जाता R, तो इसके विकल्प में यहाँ R भी लग जाता, तो ये एक पैटर्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका होगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, फिर भी हम और एग्जांपल देखते हैं। FIR स्पेस DF डबल स्पेस EDFT, ठीक है जी, यहाँ भी डबल है भाई। ठीक है, उसके बाद स्पेस DFI स्पेस स्पेस E फिर स्पेसिस। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है ना फ्राइड्स FIREDS है ना, बिल्कुल यही है। FIRED 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 FIRED। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा आपका EIF। ऑप्शन नंबर चेक करेंगे, C आपका, D आपका आंसर हो जाएगा। फ्राइड शब्द को बार बार लिखा हुआ है पूर्ण आवृत्ति में। अगले वाला क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पे, और ये भी आपका CGL टायर 2 का क्वेश्चन है बच्चों। कोई 1 कोई 2 कोई 1 कोई 2, इसी तरह से आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब यहाँ है G स्पेस MA, देखिएगा G स्पेस MA स्पेस VOY KTQ स्पेस MROUS, बीच में स्पेस है और U में। ये आपको क्वेश्चन आ गया। अब ध्यान देना, यहां पे इसमें और इसमें फर्क क्या है। यहां यही लेटर बार बार रिपीट हो रहे हैं, पर इस केस में ये लेटर सारे बदलते जा रहे हैं। तो बदलते जा रहे हैं तो किसी पैटर्न से बदल रहे होंगे, किसी वैल्यू से बदल रहे होंगे, तो इनकी मैचिंग वैल्यू ढूंढो। 1 2 3, अब इसके विकल्प लिख लेते हैं, मैं आपको इसके विकल्पों से जल्दी क्लियर करूंगा। XGVSP XIWSP 5 है, 1 2 3 4। भाई एक स्पेस कौन सा छोड़ा है ये देख लीजिए। R के बाद UO है, फिर स्पेस O है, R के बाद एक स्पेस है, फिर U है, फिर O है, फिर स्पेस है, फिर U और S है। ठीक है जी, ये है। अब तीसरा ऑप्शन XOWSO XGWTQ, ये आपके विकल्प हैं, स्क्रीन से दिख रहे हैं। अब देखो यहां मैं X डाल दूं, ठीक है। अब ये 4 अगर मैं कॉलम मान के चलूं, एक 4 4 का ब्लॉक, अगर मैं हर एक 4 का ब्लॉक मान के चलूं, G स्पेस K, तो G के बाद क्या आएगा, 2 बढ़ता हुआ I से आएगा K से M, M से O। इसे बोलते हैं अल्फाबेट सीरीज, याद है, कराया था मैंने आपको। X से V 2 कम, V से 3 कम Q, ठीक है। फिर उसके बाद R से फिर अब देखो, तो मुझे यहां से इतना ही दिख गया, XI वाला मेरा ऑप्शन है यहाँ। अब इसमें क्या कर रखा है मैं बताता हूं, -2 -4, ठीक है, -2 -4 देन -3 -2, ये कंसेप्ट इसने अप्लाई किया। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये लेटर नहीं, ये अल्फाबेट सीरीज का है। पहचान क्या रहेगी इन क्वेश्चनों की, समझिएगा। इसमें कुछ अक्षर बार बार रिपीट होते हैं, और इसमें तो जितने अक्षर नहीं है उतने तो रिपीटेशन भी नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप हमेशा
ऐसे ही किया करेंगे। तो बिना घबराए, मतलब अगर आप इसको स्पेस बार के बिना देखते ना तो मुझे 4 के बाद एक गैप दिख रहा था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से लिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिएगा, ये CHSL के पेपर में आया, एक्स वाई स्पेस जेड एक्स वाई एक्स जेड एक्स वाई डबल स्पेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 में बांट लो, आपका काम हो जाएगा। एक्स वाई एक्स जेड एक्स वाई एक्स जेड एक्स वाई एक्स जेड। तो आंसर आएगा एक्स वाई एक्स जेड एक्स वाई एक्स जेड, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले वाले में स्पेस BA डबल स्पेस ABC, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया अभी जो हमने किया था। ये देखो राजस्थान पुलिस में रिपीटेड है ये प्रश्न, ठीक है। BA स्पेस डबल A स्पेस देन है CA, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अभी मैंने बनाया था आपके सामने ये क्वेश्चन शायद, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें आपके पास है 3 3 6 और 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 हम एक स्पेस छोड़ा है क्या भाई? हाँ, एक स्पेस तो नहीं छोड़ा आपने, 8 स्पेस दिए। अच्छा, डबल ए के बाद यहाँ डबल स्पेस है, तो 20 हो गए। अक्षर 3 दिख रहे हैं, 4 में काट के देख लो। वैसे 4 से नहीं बनेगा तो 5 में काट लो। 5 सबका पहला A, दूसरा सबके पास B, तीसरा सबके पास A, बस बन गया ABACA ABACA ABACA। तो बस दैट इज योर आंसर, ACA AACBA। तो देख लीजिए ACAAACBA, ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चन दिखने में आपको मुश्किल लगेंगे पर ये करने में बहुत इजी है अगर ये आप स्पेस काउंट वैल्यू से करें तो, ठीक है जी। अगले वाले में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, H स्पेस T स्पेस N स्पेस MTU स्पेस HM स्पेस N स्पेस MTU, ठीक है जी। तो अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो भैया अगर मैं इसको बांट के चलूं कि ये कितने के स्पेस में चल रहे हैं, N आपका रिपीट कहाँ मार रहा है, शायद यहाँ मार रहा है, ये हो रहा है मेरा। तो आप ध्यान से देखेंगे M दूसरे स्पेस पे है, पहले पे H है, तीसरे पे T है सब में, चौथे पे सब में U है और पांचवें पे N। तो HMTNU HMTNU। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा MUH, विच इज ऑप्शन सी। तो सी आंसर हो जाएगा आपके इस प्रश्न का। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आंसर आप कमेंट में बताइएगा। आज की क्लास में केवल इतना रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद रखना हर परीक्षा में एक प्रश्न ऐसा होगा और हर एक प्रश्न को करने के लिए आपको एक सीधी सी बात याद रखनी है, क्या कि हमेशा और हमेशा आपको सबसे पहले टोटल स्पेस काउंट करने, कितने अल्फाबेट है, डिवाइड करके पैटर्न दिखता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसके अंदर क्या एडजस्टमेंट चला रहा है वो आपको देखनी है। तो चलिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भूलिएगा नहीं और बेल आइकन दबाना आपका काम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।